तो व्यास उसको लगा दिए थे कि इसको महाभारत सुनाओ भाई, इनके पूर्वजों का इतिहास इसको बताओ। क्यों बताना था उसको पूर्वजों का इतिहास? तो एक बार जब जन्मेजय राजा था परीक्षक के बाद, तो व्यास घूमते फिरते हस्तिनापुर चले गए। तो पता चला कि ये हस्तिनापुर में नहीं है, ये कहीं गंगा के किनारे वन भोजन पे गया हुआ है, पूजन करने गया है। तो व्यास वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद में खूब यानी स्वागत किया, सत्कार किया, पैर वैर धो करके बैठा दिया इनको। बातचीत चालू हो गई। तो धीरे से ये बोलता है कि जन्मेजय प्रभु, आपको त्रिकाल लग गए, तीनों कालों का जानने वाले को। ये सब जानते हुए भी हमारे बड़े लोगों की, हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी लड़ाई कैसे करवा दी आप? क्यों रोक नहीं पाए? आप तो जानते थे कि इतनी बड़ी जनहानि होगी, इतना सब होगा, तो आप क्यों नहीं रोके? व्यास बोले नहीं नहीं, अब वो हो गया, उसका क्या रोकना है? नहीं नहीं, कैसे होता है ऐसे? पता रहने के बाद भी कैसे होता है? तो ये बोले कि देखो जन्मेजय, विधि के विधान को कोई भी अपनी बल बुद्धि विद्या से टाल नहीं सकता। वो तो विधि का विधान था, वो तो होना था, वो हो गया। ऐसे कैसे होगा? जानने के बाद भी कैसे होता है? तो बोले कि होता है जानने के बाद भी। चल ले, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ जो 6 महीने में घटना घटेगी, तेरे को मैं बताता हूँ। तो अगर उसको रोक सकता है तो रोक ले। क्या होगा वहां बताइए। देखो, उत्तर दिशा से घोड़े बेचने वाला आएगा, तू घोड़ा देखना भी नहीं। घोड़ा अगर देखा भी तो घोड़ा खरीदना नहीं, खरीदा भी तो घोड़े पे सवारी नहीं करना है। सवारी भी किया तो जंगल में नहीं जाना है, जंगल में भी गया तो शिकार नहीं करना है, शिकार भी किया तो सिंहों को नहीं मारना है, सिंहों को मारा, शेर को मारा तो उसमें से जो कन्या निकलेगी उससे बात नहीं करना है, उससे बात भी किया तो उसके बोलने पे उससे शादी मत करना, शादी भी किया तो उसको पटरानी मत बनाना, पटरानी भी बना लिया तो उसके बोलने पे अश्वमेध यज्ञ कभी मत करना, अश्वमेध यज्ञ भी कर दिया तो उसमें ब्राह्मणों को मत बुलाना, ब्राह्मणों को बुला भी लिया तो उनकी हत्या मत करना। ये सब 6 महीने में घटित होगा। वो बचा सकता है तो अपने आप को बचा ले, उसके बाद फिर मेरे को याद कर लेना। तो ये कि ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। तो 2-4 महीने बीत गए, बात आई गई हो गई, भूल गया बात। तो उत्तर दिशा से घोड़े बेचने वाले लोग आए तो इसको बात याद आई। वो घोड़ों का बाजार लगा और वो बार बार आ रहे हैं व्यापारी लोग कि महाराज चलो बाजार का मुहूर्त तो करो, आप नहीं आएंगे तो कैसा फिर? तो ये नहीं, मैं नहीं आऊँगा। नहीं महाराज, आप मुहूर्त करिए और आ जाइए, है ना। तो ये बोला कि ठीक है, मुहूर्त करने आता हूँ। तो वो गया मुहूर्त, अब यहाँ तक आया तो कुछ घोड़े देख लेता हूँ, खरीदूंगा नहीं। तो घोड़े देखा तो एक खास किस्म के घोड़े को पसंद किया, पंचकल्याणी घोड़ा बोलते हैं उसको। तो घोड़ा देख करके इसका मन ऊपर नीचे हो गया। इतने बड़े राजा है अपन, अपने पास ये घोड़ा नहीं है तो काय के राजा, है ना। तो अब लोग खूब चढ़ाते भी है ना। तो अब ये सोचा कि खरीद लेंगे, सवारी नहीं करेंगे। वो लाया, अपने घर के सामने बांध लिया और ऊपर से देखते रहता था उसको बार बार, है ना। वो देखता था, इतना बढ़िया घोड़ा है, इस पे सवारी नहीं की है तो फिर क्या फायदा। ठीक है, एक दिन वो चढ़ता हूँ इसके ऊपर, ऐसे जाता हूँ और ऐसे आ जाता हूँ, जंगल में नहीं जाता, है ना। तो ये धनुष बाण वगैरह लिया, घोड़े पे बैठा और चढ़ा घोड़े पे। वो घोड़ा लेके इसको जंगल में भाग गया। अब जंगल में भाग गया तो सामने से शेर आ गया। अब नहीं मारे तो क्या करता, वो इसको खाता, है ना। तो ये बाण निकाला, बाण चलाया, शेर मर गया, उसमें से एक लड़की निकली।
तो उसको पूछता है, ये जाके बड़ी सुंदर लड़की निकली, तो ये पूछता है उसको कि तू किसकी कन्या है, देव कन्या है, ऋषि कन्या है, या नागों की कन्या है, या राक्षसों की कन्या है, तो किसकी कन्या है? तो बोलती कि है महाराज, महाराज तो नहीं बोलती कि है मैं ऋषि कन्या हूँ, और मेरा पिता ये बोला था कि जाओ तुम अपनी इच्छानुसार अपने पति को ढूंढ लो, और वो ये भी बात बोला था कि जन्मजय भी है, तुम उसको भी देख लेना। तो मैं तो निकली हूँ अपने पति को ढूंढने के लिए। ये बोलता है कि मैं जन्मजय तो वो मारा वाला डाले, वो शादी कर लिए वहीं पे जंगल में, वो लेके आ गया घर। लाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको पटरानी भी बनाया। तो बोलती कि महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। तो बोलता कि नहीं करना है अश्वमेघ यज्ञ। क्यों नहीं करना है? कि आपकी सेना नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है, क्या नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है करेंगे अश्वमेघ यज्ञ। ये बहुत टालता रहा कि अश्वमेघ यज्ञ नहीं करेंगे, आखिर उसको अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ा। तो ये ब्राह्मणों को नहीं बुला करके ब्राह्मणों के बच्चों को बुला लिया। बच्चों को बुला लिया, घर का पुरोहित करवा लेगा सब कुछ। तो अब जब यज्ञ करने लगा, और जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई, तो घोड़े की पूंछ पे हाथ लगा करके जब छोड़ रहा था दोनों, और उसकी बड़ी रानी खड़ी रह करके कहीं देख रही थी, तो बच्चे ये सब देख करके हंस पड़े। बच्चे हंसे ही ये आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, बड़ा तलवार निकाल के एक सबके सर काट के अग्निकुंड में फेंक दिया। 18 ब्राह्मण बच्चों के सर काट के अग्निकुंड में फेंक दिया। तो अग्नि भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई, हसीनापुर जलने लगा, और इसको कुष्ठी रोग हो गया, ये गिर गया नीचे। तो उस समय फिर व्यास को याद किया। तो व्यास आने के बाद में मैं तेरे को बोला था ना, जानते हुए भी ये सब तू किया है ना? तेरे को तो पता था, और मैं बोल के गया था। अब बोलता कि महाराज जो भी हो गया ऋषि, अब मेरे को कुछ भी करके दुरुस्त तो करो। तो बोले कि ठीक है चलो। 18 कलश लगाए, 18 नीले कपड़े मंगाए, सब लगाए वहाँ पे। उसको बोले देख मैं तेरे पूर्वजों की कथा तेरे को सुनाता हूँ, कहीं भी संदेह मत करना, कहीं भी संदेह मत करना। काहे को संदेह करूंगा? हो गया, इतनी बड़ी घटना देखा हूं मैं, अब काहे के लिए संदेह करूंगा? तो अब ये कथा बताने लगे कि कैसे कैसे पैदा हुए सब लोग, शांतनु से कैसे कैसे चला वंश। वो उसके बाद जब लड़ाई हुई द्रोण पर्व में, जब द्रोणाचार्य सेनाधिपति थे, तो जब ये पद्मव्यूह की रचना किए, चक्रव्यूह की रचना किए, तो उस समय 500 हाथियों की लाइन सामने खड़ी कर दी थी, और भीम हाथियों को उठा उठा के फेंका, जो आकाश में लटक गए, नीचे गिरे नहीं। ऐसा कभी हो सकता क्या है ना? कुछ भी बोलते रहते करके मन में सोचा विचार, है ना, मन में सोचा, संदेह करा सभी होती हूँ। तो उसके बाद वो सारे जो नीले कपड़े थे वो सफेद हो गए, सफेद हो गए। तो एक कपड़े में नीला दाग रह गया। तो बोले कि तू कहाँ संदेह किया, मेरे को बता। तो कहीं तो संदेह किया है, तेरे में अभी भी ब्रह्म हत्या का पाप रह गया है, कहाँ संदेह किया? तो बोलता कि जो बताया आपकी हाथी फेंकने पर वो आसमान में ही लटक गए, गिरे नहीं। तो उन्होंने चल मैं तेरे को बताता हूँ, अपने योग से वायु का स्तंभन करके वायु के ऊपर जो हाथी तैर रहे थे उसको गिराए नीचे। देख, ये वायु के ऊपर तैर रहे थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, एक हाथी वो कितना ही ऊंचा फेंक सकता था, क्योंकि उस समय कृष्ण उसको इशारा किए थे, हाथी दक्षिण दिशा में फेंको। लंका में जाके गिरे थे, तो मंदोदरी उस समय थी।
तुम्हारी क्या हो रहा है, हाथियां कहाँ से गिर रहे? तो कोई बोले ये तो लड़ाई चल रही है और भीम फेंक रहा है हाथियां। यार इतनी भयंकर लड़ाई है क्या? जब ये गए थे मंदोदरी से सहायता लेने के लिए, तो मंदोदरी इनको पूछती है कि दोनों की सेना मिलके कितनी हुई? तो बोले कि 18 अक्षौहिणी हो रही है। ये भी कोई लड़ाई है? मेरा पति लड़ने गया तो इतने तो बाजे बजाने वाले थे इतने तो बाजे बजाने वाले थे, ये भी कोई लड़ाई है क्या? मैं कोई सहायता वहयता नहीं करती करके बोली। तो वो उसको बताने के लिए वहां फेंके थे लंका में ऐसे। तो हो गया बात। तो ये फिर बाद में बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए और बुला के बोले कि इसका पाप सब लोग ले लो तिल तिल मात्र करके। तो पाप ले लिए तो हमारा पाप फिर कैसे खत्म होना है? तो ये बात हुई कि जब तुम लोग भिक्षा को जाओगे, या तो भिक्षा देने वाला बाहर निकल करके दे या तुमको अंदर बुला करके दे। तुमको बाहर रख करके, खड़ा रख करके अगर अंदर से कोई भिक्षा देगा तो ये पाप उसको लगेगा, ये पाप उसको चला जाएगा। तो इसलिए भिक्षा देते समय या तो उसको भीतर बुलाना है या फिर बाहर निकल करके उसको भिक्षा देना है। बाहर निकल करके भिक्षा देते थे तो पाप नहीं लगता है, नहीं तो उसका पाप इसको आता है भिक्षा देने के बाद भी, है ना। तो ये भिक्षा देने की पद्धतियां हैं, बहुत तरह की पद्धतियां हैं कि भिक्षा कैसे कैसे देना है, किसको कैसे भिक्षा देना है। तो भिक्षा हमारे पास में अभी तक जितने भिक्षावृत्ति वालों को जो भिक्षा दी जाती थी, भिक्षा इसे हाथ से नहीं दी जाती थी, सूप से दिया जाता था। सूप में धान्य दे करके उनको दिया जाता था। ये भिक्षा देने के बाद वो अपनी झोली से मुट्ठी भर अनाज निकाल करके उस सूप में 5 ढेरी लगा करके इनको वापस करते थे। वो धान्य अपने धान्य में डालना है ये लोगों को, ये भिक्षा की पद्धति है, ऐसे ना। वो भी देता है, फिर वो आशीर्वाद देता है वो। तो अब ये बोले कि फिर बोले कि ठीक है। अब तो ये वैशंपायन नाम के अपने शिष्य को एक को भेजे, बोले कि देखो इसको तुम महाभारत सुनाओ, महाभारत की कथा है, इसको तुम सुनाओ। जहाँ जहाँ इसको संदेह पैदा होते हैं, जहाँ जहाँ जो जो बात करना है तो इसको बताओ। तो जब वैशंपायन आकर के बैठ गए तो ये पूछता है कि महाराज महाभारत का मूल कारण क्या है, किस कारणवश महाभारत हुई थी? तो वैशंपायन बोलते कि देखो, एक समय कैलाश पर शिव और पार्वती बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में कामधेनु गाय 5 बैलों के साथ वहां आई। तो पार्वती उससे भी मजाक कर रही कि ये माता, ये 5 वृषभ 5 पति तेरे कितने सुंदर लग रहे हैं तेरे साथ। तो कामधेनु पार्वती को शाप दी कि मेरे को माता बोल करके भी मेरे साथ मजाक करती है, जा जैसे मेरे 5 पति है ऐसे तेरे भी 5 पति हो। ये शाप दे क्यों चले गई। अब ये बड़ी परेशान हो गई पार्वती कि मैं तो महापतिव्रता, 5 पतियों के साथ में रहने की शाप देकर तुते बनी है। तो ये भगवान को बोलते हैं कि कुछ तो एक उपाय ढूंढो इसका। क्या उपाय है? काफी माथा पच्ची कर लिए, कोई उपाय नहीं सूझा। तो चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं जा करके। तो ये ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा के उस समय 4 मुंह से तो बड़ी एक स्वर में आवाज निकली और एक मुंह से गधे के जैसा नाद निकला। अब सब श्रुति हो गई। तो शिव जी आओ देखे नहीं ताव देखे नहीं, फटाक से वो सर काट दिए ब्रह्मा का। काटते वो सर इनके हाथ के साथ चिपक गया, वो छूट नहीं रहा है। शिव जी पर मैं एक चीज पूछने आया था, दूसरी आफत खड़ी हो गई बेटी है ना। तो एक और परेशानी खड़ी हो गई, ये हाथ नहीं छूट रहा। मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्मा नाराज होके बैठे हुए बात नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो ये वहां से निकले। तो
तो विष्णु के पास गए, तो बोले कि इसका आप क्या कर सकते हैं, तो ब्रह्म हत्या है, और तुम घूमो देखो कहीं कोई उपाय मिल जाए। तो बहुत जगह घूमते घूमते शिव भूलोक में आए। भूलोक में विचरण करते करते जब ये गंगा के किनारे घूम रहे थे काशी के आसपास, तो एक ब्राह्मण गाय का दूध निचोड़ रहा था, दूध दो रहा था। तो बछड़े को छोड़ करके बांधते हैं ना, तो ये जब बांधा तो बछड़ा इसको उठा के पटक दिया ब्राह्मण को, तो ये मरने लगा ब्राह्मण। तो ये बछड़ा वहाँ ब्राह्मणी से बोलता है कि ये ब्राह्मणी मेरे को खोल दे अब, क्योंकि ये मरेगा, इसकी हत्या का पाप मेरे को लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप। तो बताता है कि भ्रूण हत्या का पाप कितने यानी जन्मों तक रहता है, स्त्री हत्या का पाप कितने जन्मों तक रहता है, किसकी हत्या का पाप कितने जन्मों तक रहता है, वो पूरा बताता है खूब बढ़िया। भ्रूण हत्या भी करता है तो उसका पाप इतने युगों तक रहता है। तो अब इतने में रस्सी टूटा था और वो भाग गया था बछड़ा। भगवान शिव खड़े रह के देखते रहते, मेरे से जो हुआ है इससे भी हुआ है, अब क्या होगा देखेंगे। तो ब्राह्मण की हत्या निकली और उसके पीछे पीछे दौड़ी। तो ये जब दौड़ा, बछड़ा दौड़ा, गंगा पार करके काशी में कूद गया। तो भगवान शिव भी उसको देखे, गंगा पार करके काशी में घुस गए। तो वो जो सर था वो गंगा में गिर गया, तो काशी में वो गया नहीं। तो भगवान शिव चलो भाई जान छूटी। वो फिर जब बाहर निकले तो फिर चिपक गया। तो फिर ये बोले कि ठीक है अपने लिए जगह अच्छी है, वो काशी में घुस के ही बैठ गए। भगवान शिव उनको काशी बड़ी प्यारी हो गई, उसमें घुस के बैठ गए। तो अब यहाँ पे कि त्रिपुरासुर राक्षस हुआ, उसको मारना है, तो उसको कौन मारेगा? अब शिव कहाँ है, ढूंढो। अब देखे सब ध्यान मान लगा के, तो काशी में बैठे रहे मस्ती से। तो ये सब देवता है आकर के बोले चलो महाराज, वो मैं नहीं आता, मैं नहीं आता, तुमको जो करना है कर लो, मेरे को ये जगह बड़ी अच्छी है, कैलाश से भी अच्छी है, मैं तो यहीं रहूँगा। तो ये बोले कि नहीं नहीं त्रिपुरासुर को मारना है, चलो। तो ये बोले कि देखो पहले वो सर से पीछा छुड़ाओ, तो मैं चलता हूँ। तो ये विष्णु भगवान गए, वो सर से पूछते हैं कि हे ब्रह्म कपाल तुझे क्या चाहिए? तो उसमें से आवाज़ आती कि मुझे 18 औक्षणी प्राणियों का खून पिलाते हैं, तो रक्तपान कराते हैं, तो मैं इसका पीछा छोड़ूंगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी। इतना बड़ा आदमी मेरे को कब मिलना फिर। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि तो द्वापर के अंत में आ जा, तेरे इच्छा अनुसार तेरे को रुधिरपान कराएंगे। हाँ तो अभी इसका पीछा छोड़ दे। तो ठीक है बोलती। तो वो कपाल वपाल लेकर के चलते बने। जब ये जाकर के त्रिपुरासुर को मारे, त्रिपुरासुर को जब मारने लगे तो पूरी भूमि को रथ बनाया गया, सूर्य चंद्र चाक बने, आकाश पूरा ध्वजा बना, विशाल सुमेरु ही धनुष बनाए, और वासुकी की प्रत्यंचा चलाई गई, और उस पर खुद नारायण अस्त्र बन करके बैठे, ब्रह्मा रथ चलाने लगे। तो इस तरह से विष्णु शिव जाकर के, तो शिव त्रिपुरासुर का ऐसा था कि उसके अपने 3 शहर थे, 3 पुर थे, वो आकाश में घूमते रहते थे। वो किस पुर में है किसी को पता नहीं चलता था। जब ये आकाश में घूमते घूमते ये तीनों जब जिस दिन एक लाइन में आएंगे, उसी टाइम पे ये तीनों पुरों को खत्म करना है। तो काफी लंबा इंतजार किए, फिर जिस दिन वो एक ही लाइन में सब आ गए, कभी ना कभी एक लाइन में आ जाते हैं ना, तो उस समय शिव त्रिपुरासुर को, तीनों पुरों को खत्म कर दिए। उसमें त्रिपुरासुर खत्म हो गया ऐसे। तो उसके बाद में त्रिपुरासुर खत्म हो गया, तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे महादेव, ये महाभक्त था, इसकी भी हत्या का पाप तुमको लगा है ना? तो इसके लिए क्या किया जाए?
तो बोले कि ये जो ब्रह्म कपाल है इसको लेकर के तुम भिक्षा मांगते हुए घूमो धरती पर। जब ये हाथ से छूट जाएगा, फिर हाथ में नहीं आएगा, तो समझना कि तुम्हारा पाप खत्म हो गया। तो भगवान शिव घूमते थे भिक्षा लेते हुए। तो वहां भी यही बात थी कि हत्या का पाप जाए। तो भगवान शिव एक बार लक्ष्मी के पास चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो लक्ष्मी के महल के बहुत दरवाजे थे। ये जाकर के दहलीज में एक पाँव एक पैर बाहर रख करके खड़े होते थे, भिक्षाम देही करके, है ना। अब वो लक्ष्मी बोलती थी, देखती थी कि तुम उस द्वार से आओ महाराज। वहां जाकर के भी एक टांग अंदर रख करके खड़े रहते थे। इनका ये था कि ये भिक्षा दे और पाप इसको लग जाए लक्ष्मी को क्योंकि तो अब वो बहुत साल घूमते रहे। फिर बाद में एक जगह जाकर के वो कपाल छूट गया। उसी को ब्रह्म कपाल बोलते हैं ना, जहां जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वहां जाकर के अपना पिंड दान करके आ जाता है। जिंदा ही अपना पिंड दान करके आ जाता है, वो ब्रह्म कपाल है। तो फिर घूमते घूमते वो दक्षिण में आ गए, गोदावरी का सेवन करने लगे, गोदावरी के पास किनारे रहने लगे। तो एक दिन नारद कैलाश चला गया, तो ये गंगा और पार्वती से पूछते कि महादेव कहाँ है, कहीं दिखाई दिए क्या उनको। हाँ हाँ, बड़े महादेव दिखाई दिए, वो तो अब गोदावरी का सेवन कर रहे हैं, तुम लोगों को भूल गए। ये क्या हो गया है। तो ये फिर बाद में भगवान शिव औरतें खूब जल गई, दोनों में आग लग गई, पार्वती में और गंगा में। ये तो क्या हो रहा है, ये हम दोनों रहते हुए गोदावरी के किनारे बस गए, गोदावरी का सेवन कर रहे हैं। तो जब शिव कैलाश पहुंचे तो ये दोनों भी कूद कूद के हल्ला मचाने लग गई। हाँ, कहाँ चले गए थे, यूं त्यों गोदावरी के किनारे। तो ये तो शिव जी बोले थकार के मैं मर के आ रहा हूँ, आते ही हल्ला मचा रही है दोनों भी। तो इनको बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आते ही गंगा को शाप दिए कि जा भूलोक में जाकर के तू पैदा हो जा, भूलोक में शांतनु की भार्या हो जा। ये शाप दिया। पार्वती आके पाँव महाराज बस एक शाप मेरे को अभी है, अब और कुछ नहीं है ना, बस करो गुस्सा, बस शांत करो। इसको बोलते कि जाओ देखो मैं पांचों पांडवों का रूप लेता हूँ, तुम द्रुपद के वहां द्रौपदी के रूप में पैदा होना है, उस समय मैं तुम्हारे से शादी करूंगा करके पार्वती को बोलते हैं। ये पार्वती जो है ये द्रौपदी होकर के पैदा हुई थी ऐसे। और ये सब शिव के अंश थे पांडव। तो गंगा जब भूमि में उतरी तो वो शांतनु की भार्या हो गई, शांतनु की भार्या हो गई ऐसे। वो एक सुशर्मा नाम का राजा था उस समय, सुशीला नाम की उसकी पत्नी थी। राजा शिकार के लिए गया था, नहीं राजा जो है सुशर्मा शिकार करने जंगल में गया, उसके पीछे रजस्वला हुई और इसको संतान उत्पत्ति की इच्छा पैदा हुई। तो ये अपनी एक दासी को भेजती है कि जाओ राजा से वीर्य लेकर के आओ, मैं संतान उत्पन्न करती हूँ। तो दासी बिल्ली का रूप लेकर के जाती है, कटोरी लेकर के। राजा अपना वीर्य देता है उसको, वो वीर्य लेकर के जब गंगा पार करते रहती है तो आगे से दूसरा कोई पशु आ जाता है, जीव आ जाता है, दोनों की लड़ाई होती है और वो कटोरी गंगा में छूट जाती है, जिसको एक मछली निकल जाती है। वो मछली से मत्स्यगंधा पैदा हुई, उस मछली से। शांतनु जब गंगा से शादी करता है तो गंगा की, जब गंगा भूलोक में आते रहती है तो अष्टवसु ये बोलते हैं कि देखो हमको भूलोक में पैदा होने का शाप है ब्रह्मा का। किसी कारणवश नाराज होकर के हमको शाप दिए थे कि जाओ भूमि में पैदा हो जाओ। पैदा होने का शाप है, जीने का शाप नहीं है हमको। हे गंगा, हम तेरे गर्भ से पैदा होते हैं, पैदा होते ही तो हमको खत्म छोड़ डालना है, हमको तो पैदा होने का शाप है, जीने का तो नहीं है। तो गंगा बोलती है कि 8 पुत्रों की माँ होकर के भी मैं फिर ऐसे ही रहूंगी क्या। तो देवव्रत नाम का जो वसु था, तो सब बोलते हैं कि ये आखिरी संतान रहेगी तेरी, और ये संतान रहेगी तेरे पास में, तो संतान सुख का आनंद ले सकती है। तो गंगा जब आई
तो शांतनु से शादी होने के बाद यही शर्त थी कि मैं अपनी इच्छानुसार कुछ भी करूंगी, तू मेरे को रोकना नहीं है, कभी किसी काम के लिए रोकना नहीं है। तो ठीक है, किसी चीज के लिए उसको रोकता नहीं था। पहली संतान हुई, गई जाके नदी में बहा दी। दूसरी संतान हुई, वो भी नदी में बहा दी। 5-6 संतान हो गई, बहा दी। राजा को बड़ी लगी हुई थी कि ये क्या हो रहा है पूरा, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ। तो फिर जब 8वीं संतान हुई तो गंगा तो बड़ी खुशी से दौड़ रही थी कि महाराज हम इसको पालेंगे, इसको पालेंगे, उसको दिखाने के लिए। तो या कर नहीं, मैं इसको नहीं फेंकने दूंगा पानी में, इसको पालेंगे। तो उन्होंने बोली कि महाराज आप मेरे को रोक दिए, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तो बताना चाहती थी कि इसको हम पालेंगे, मगर तुम मेरे को रोके हो, अब मैं यहाँ नहीं रहती। और उस बालक को लेकर के वो चली गई, जाकर के उसका पोषण करी, शस्त्र विद्या सिखाई। तो एक दिन ये अपने गुरुकुल में गया था माँ से, फिर जब आया अपनी माँ के पास तो माँ पूछी कि आज क्या हुआ गुरुकुल में। तो ये बोलता है कि आज एक बात उठी थी कि राम महान है या परशुराम महान है, दोनों में से किसको महान बोला जाए। त्याग तो दोनों भी किए हैं, किसको बड़ा बोला जाए। तो ये गंगा पूछती कि तू किसको बड़ा बोलिए। तो उस टाइम पे वहां से परशुराम गुजर रहा था। तो परशुराम खड़े रह करके ये संवाद सुना, ये क्या बोलता है देखेंगे अब, है ना, अरे क्या बोलता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो राम को महान बोला हूं कि परशुराम जो दुख भोगा वो तो एक क्षण के लिए, पिता की आज्ञा मान करके माँ का सर काट दो तो काट दिया, फिर जिंदा भी करवा दिया। मगर पिता की आज्ञा मान करके राम तो बहुत लंबे समय तक सब कुछ भोगता रहा है, इसलिए मैं तो राम को महान बोला। क्योंकि राम उसके बाद एक व्यवस्था भी खड़ी किया है, परशुराम तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये बात सुन करके परशुराम बहुत खुश हो जाता है, आकर के गंगा को बोलता है कि चलो मैं इसको ले जाता हूँ और इसको शस्त्र विद्या सिखाता हूँ। तो उस बालक को गांगे बोलते थे, गंगा का पुत्र। उस समय पे गांगे कौनते माँ के नाम से बच्चों को पुकारा जाता था। ये कौन है, ये राधे है, ये गांगे है, इस तरह से। तो वो गांगे उसको बोलते थे। तो परशुराम उसको ले जा करके शस्त्र विद्या सिखाया पूरी। शस्त्र विद्या सिखाने के बाद तुला दिया, ला करके फिर गंगा शांतनु के पास में आ गई और इसको छोड़ करके गंगा चलते बनी कि ले भाई तू अपना बेटा ले ले, और वहां से चलते बनी है। तो वहां से तो अब ये सब कथा चलती है फिर कि ये मत्स्यगंधा से शादी करता है। मत्स्यगंधा की उत्पत्ति तो ऐसे हुई थी और मत्स्यगंधा से शादी कर लेता है। मत्स्यगंधा और ये व्यास, व्यास भी कहीं ना कहीं इनका पूर्वज माना जाता था। किसका? ये वंश का। पराशर के पुत्र होते हैं। पराशर के पुत्र, मत्स्यगंधा के पुत्र, फिर वो योजन मत्स्यगंधा के पुत्र थे ना ये, मत्स्यगंधा के। पराशर से मत्स्यगंधा से ये पैदा हुआ था। मत्स्यगंधा से पैदा हुआ था। तो अब बाद में जब ये संतान उत्पत्ति की बात आ गई थी, जब विचित्रवीर्य मर गए दोनों भी भाई, इसकी जो संतान थी विचित्रवीर्य जो भी थे, चित्रांगद, ये जब दोनों भी मर जाने के बाद, मर क्यों गए थे ये, थोड़ा सी इनको शंका पैदा हुई कि ये भीष्म हमारी माँ के पास में रात में रहता है, ये क्यों रहता है। तो एक दिन ये लोग छुप करके देखे कि करते क्या है। तो देखा कि भीष्म माँ के समान उसकी सेवा कर रहा है, तो इनको बहुत शर्म आती है। तो दूसरे दिन सुबह भीष्म से पूछते हैं कि
जो इस तरह से अगर अपने माँ और अपने भाई पर ऐसा कोई शक करता है, अनुमान करता है, तो उनके लिए क्या होता है, क्या सजा होती है। भीष्म को क्या पता था। वो सहज ही बोल दिए कि ऐसे लोग पीपल और बड़ के वृक्ष की खोड़ देख करके उसमें बैठ करके जल के मर जाना चाहिए। वो बोल दिया आसानी से। ये जंगल में गए, दोनों भी घुस के बैठे, जल के मर गए, खत्म। इनकी तो शादियां भी होके थी ना, अंबा, अंबिका, अंबालिका से, तो उनसे फिर संतान ये विचित्र हुई। हाँ, ये इनसे पैदा हुई थी, व्यास से संतान पैदा हुई थी। तो अब ये तो फिर भांति भांति की संतान पैदा हुई। इनसे फिर धृतराष्ट्र पैदा हुआ, पांडुराज पैदा हुआ। धृतराष्ट्र पैदाशी अंधा ही था, ये पांडु रोग था, शरीर कांपता रहता था हमेशा। एक दासी को भेजे थे, उससे विदुर पैदा हुआ था। ये सब अब उसके बाद इनका पालन पोषण वो ये सब चलता रहा। बहुत दिन तक भीष्म पितामह एक गुरु की तलाश कर रहे थे कि इनको कहाँ शस्त्र विद्या सिखाई जाए, किसके पास सिखाया जाए। चाहे तो भीष्म कितना कर सकते थे, मर नहीं। तो ये एक दिन बच्चे सब खेल रहे थे, तो इनका गेंद जो है कुएं में गिर गया था। तो वहां से एक आदमी जा रहा था, तो वो क्या हो गया है देखे, गेंद है। तो उन्होंने बोला धनुष बाण है क्या, तो है बोले। तो मंगवाए और वो बाण से, धनुष बाण से वो गेंद बाहर निकाल दिए। तो ये बच्चे जाके पितामह को बोले कि पितामह, एक ऐसा आदमी है जो बाण से बाण लगा करके गेंद को बाहर निकाल दिया है। तो बोले अरे कहाँ है, वो है बोले वहां पे। तो उसको बुलाए, तो वो द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य को ये गुरु बनाए कि तुम इनको शस्त्र विद्या सिखाओ। तो द्रोणाचार्य के तन बदन में आग लगी हुई थी उस समय खूब। द्रुपद के पास में अपमान हुआ था और ये फिर घर नहीं गया था। इसके तन बदन में आग लगी हुई थी कि इसका बदला कैसे लेना है। सहज ही यहाँ पे इसको 105 बच्चे मिल गए, रहने की जगह मिल गई, सब हो गया, सब हो गया। वो पहला गुरु है जो तनख्वाह लेकर के काम किया था हिंदुस्तान में। ये गंगा और शिव का क्या संबंध है? गंगा और शिव का अभी गंगा अवतरण का तो मानते हैं, मगर हमारे पास में गंगा भी पत्नी ही मानी जाती है। अच्छा, हाँ, सिर पर रहती है। आपने बात बोली कि भीम ने वो हाथी फेंके वहाँ मंदोदरी, ये महाभारत काल में मंदोदरी राम कहाँ से आए थे ना उस समय। मंदोदरी थी, विभीषण था बहुत उस समय। रामायण पहले हुआ, अब तो रामायण हुआ। ये बहुत लंबे लंबे जीने वाले लोग रहे भाई, रामायण तो ऐसा ना, ये बहुत लंबे जीने वाले लोग रहे। तो द्रोणाचार्य को गुरु तो बना दिया। अब द्रोणाचार्य एक ऐसा गुरु था जो बदले की भावना से भरा हुआ था। तो ये क्या किया, शस्त्र विद्या तो सिखाया, सूक्ष्म रूप से इनके अंदर बदले की भावना को भर दिया। वो गुरु का वो असर होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से वो घुस जाता है। मैं कई बार लोगों को ये बोलता हूँ कि स्कूल के जो टीचर वाचर हैं, जितने भी है कॉन्वेंट फानवेंट के साथ, जितने भी इंटरमीडिएट फेल, ऐसे को बच्चों को रख के ये टीचर बनाते हैं। इनकी 24 घंटे एक टेंशन में रहते बेचारे, और कहीं और नौकरी ढूंढने का इनका रहता है। शिशु मंदिर के टीचरों की यही गति है, वो घर से आएंगे पैंट पहन के, पैंट उतार के यहाँ धोती बांधेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर धोती फेंक के पैंट पहन। ये सब बच्चे देखते रहते हैं ना, ये सब देखते रहते हैं। कई बार बोलता हूँ कि ये जो सारे गुण है ये तो बच्चों में आना ही है, नहीं सिखाने पर भी। द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या के साथ साथ सूक्ष्म रूप से बदले की भावना भर दिया इनके अंदर, इसलिए इतना लड़के मरे। हर एक में बदला लेने का ये हो जाता था। ये उनके गुरु का प्रभाव था। ऐसे महाभारत की लड़ाई का जो कारण है, कई लोग तो बोलते हैं कि शकुनी, कई लोग किसी को। मैं तो सीधे से द्रोणाचार्य को बोलता हूँ, क्योंकि द्रोणाचार्य एक ऐसा गुरु था जो सूक्ष्म रूप से सबके अंदर बदले की भावना को भर दिया था। और इनका गुरु वशिष्ठ की तरह होता या सांदीपनी की तरह होता तो शायद ये कुछ और होते, है ना।
यहाँ तो इनका गुरु ही दुष्ट था पूरा। जो गुरु दक्षिणा मांगा भी वो जाकर के कि द्रुपद को बांध करके लेके आओ, तो गए और द्रुपद को बांध के लाए थे ना। उसका थोड़ा बहुत अपमान किया, अपमान कर आकर के छोड़ दिया, चल आधा राज्य तेरे को देता हूं मैं, आधा मैं रखता हूं करके। अब वो द्रुपद देखा कि ये बेटे पांडव है, ये कौरव है, ये पांडु के पुत्र, ये इतने बलशाली है, मेरा इतना बड़ा अपमान, ये बच्चे बच्चे आके मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिए हैं, तो इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो बड़ा यज्ञ करवाया, यज्ञ करना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए घूम रहा था, कोई भी मान नहीं रहा था पुत्र काम, क्योंकि वैदिक लोग इष्टि याग नहीं करवाते हैं। इच्छा को रख करके किए जाने वाला कोई भी यज्ञ वैदिक लोगों को निषेध नहीं करवाते हैं वो लोग। तो ऋषिशृंग मुनि को लेकर के आए थे, ये माना जाता है कि वो जैन थे, वो जैनी ये सब करवाते रहते हैं। उस समय, हाँ उस समय जैनी थे, क्योंकि ऋषभ देव तो बहुत पहले पैदा हो गए, 24 तीर्थ। हाँ, और भगवान नेमिनाथ जो है वो कृष्ण के भुआ के बेटे थे इनके ना। तो ये घूम रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है। तो फिर एक जगह गया, एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, कुछ सुयोज या वो सुयोज उसका नाम था शायद। तो उसको जाके बोलता है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओगे? वो मैं नहीं करवाता। कम से कम बताओ तो सही कि कौन करवा सकता है, कोई है क्या ऐसा करवाने वाला? तो ये बोलता कि हाँ हाँ मेरा भाई है, शायद वो करवा दे, उसकी कुटिया वो है, वो करवा देगा शायद। ये जब उसके ओझ के पास गया तो वो सहज मान गया कि ठीक है मैं करवाता हूँ। तो ये तो मान गया मैं करवाता हूँ। तो ये द्रुपद वापिस आके पूछा कि तुम कैसे बोले कि वो करवा सकता है, यज्ञ वो करवा सकता है, तुम ये कैसे बोले हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जानता हूं वो भ्रष्ट हो गया। कि मैं जानता हूं कि भ्रष्ट हो गया। बोले कि ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गया जानते हो? बोले कि एक दिन मैं और वो दोनों ये झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक फल गिरा और वे फटाक से वो फल उठाया, उठा के कोई संस्कार नहीं किया, न कपड़े से साफ किया, न धोया, न कुछ किया, न कृष्णार्पण किया, न मेरे को बोला कि खाओगे क्या। वो खचर खचर खाने लग गया बोले बैठ करके। तो मेरे को लगा कि ये तो भ्रष्ट हो गया है ना, इसलिए मैं बोला कि शायद वो करवा सकता है। तो अब वो, क्योंकि महाभारत में ब्राह्मण की जो परिभाषा है, जिसका निष्कपट तप होता है वो ब्राह्मण होता है, उसके तत्व में कोई कपट नहीं होना चाहिए। जब ये पूछा गया कि किसी मनु से कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होता है, बताए कि देखो भाई, जिसके घर में 3 महीने का भोजन है वो तो ब्राह्मण होता है। उससे श्रेष्ठ वो ब्राह्मण होता है जिसके घर में 3 दिन का भोजन होता है, और उससे भी श्रेष्ठ वो ब्राह्मण होता है जिसके घर में 1 समय का भोजन होता है। ब्राह्मण अपने घर में 2 समय का भी भोजन न रखे, वो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। तो इसका मतलब वो इतना कंगाली से जीना नहीं चाहिए, व्यवस्था इतनी सुंदर हो, वो अपनी सुंदर इतनी गांव की व्यवस्था बनाए कि किसी को आहार भी सुरक्षित रखने की चिंता ना हो, है ना। वो तो व्यवस्था बनाना है उसी। तो इस तरह से और वो ये जाकर के यज्ञ करवाया, उसमें से ये 2 निकले, दोनों, दुष्टदुम्न और द्रौपदी। तो द्रौपदी को वास्तव में पांडवों को मारने के लिए पैदा किया था, पांडवों को मारने के लिए पैदा किया था। शादी हुई, शादी होने के बाद में ये बहुत सारी जो कहानियां चलती है उसमें ये कि ये आधी रात को उठती थी द्रौपदी, बाहर खोलते थे, सर पे एक दिया जलता था, और ये ग्राम देवताओं के मंदिर में जाके जो रखा है पूरा भक्षण करके आ जाती थी। एक भीम ये देखा और कृष्ण को बोला कि ये तो बड़ी खतरनाक दिख रही है। तो कृष्ण बोले कि ये तो तुमको मारने के लिए ही आई है, फिर क्या करना? बोले इससे तुम लोग वरदान ले लो। तो एक दिन ये भीम से बहुत खुश हुई, ये भीम को बहुत चाहती थी द्रौपदी, भीम से बहुत खुश हुई।
तो इसके मुंह से निकल गया कि क्या चाहिए तुम लोगों को। तो ये फटाक से बोला कि हमारे 5 पांडवों को कोई कुछ नहीं कर पाना है, किसी के हाथ से हमारी मृत्यु नहीं होना है। तो ये वरदान देती है और इसकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा है पार्वती द्रौपदी की ना, पहला तो क्या था इनको मारने के लिए, इस तरह से दुष्टदुम्न हुआ था। एक और इसका बेटा था द्रुपद का, अच्छा शिखंडी। हाँ, अंबा अंबिका अंबालिका जो लेके आया था इन्हों, उसमें से जो अम्बा गई वो तो परशुराम मेरा सबसे लेकर के सब करवा ली भीष्म से शादी करने के लिए। तो वो फिर नहीं हुआ तो ये तपस्या करी, तपस्या करके बोलती है कि वरदान मांगती कि मेरे कारणवश भीष्म मरना चाहिए। बोले कि ठीक है, तू राजा द्रुपद के वहां जाकर के पैदा हो जा। तो द्रुपद को कोई ऋषि बोल दिया था कि तुम्हारे घर पहली लड़की होगी, बाद में वही लड़का बन जाएगा। तो ये द्रुपद को पता था। तो द्रुपद के घर में ये लड़की पैदा हुई, शिखंड अंबा। तो ये पैदा होने के बाद इसको लड़के की तरह पालन पोषण किया, लड़कों की तरह कपड़े पहनाता था, ये सब करता था ये। तो इसको था कि ये तो लड़का बनने वाला है, बाद में लड़का हो जाएगा। तो ये फिर बाद में शस्त्र विद्या वो ये सब सीखी अम्बा। और एक दिन है ना किसी दूसरे राजा की लड़की से इसकी शादी भी कर दी, शादी भी हो गई। जब ये रात का समय आया तो ये भी लड़की वो भी लड़की, तो ये तो भाग गया घर से, जंगल में चला गई अम्बा। जाकर के बहुत रोने लगी कि अब तो मर जाना चाहिए। तो उस वृक्ष में एक यक्ष रहता था। तो यक्ष पूछा कि क्यों रो रही हो तू? तो बोलती कि मेरी ऐसी ऐसी बात हो रही है, मेरी तो शादी भी करवा दिया है मेरा बाप, अब मैं क्या करूं? इसमें क्या है? बोले वो अपना पुरुषार्थ ही बताना है ना तेरे को, चल मैं अपना पुरुषार्थ तेरे को देता हूँ, और थोड़े समय के लिए मैं नारी बन जाऊंगा, औरत बन जाऊंगा। तू अपना पुरुषार्थ बताना, फिर आकर के मेरे को मेरा पुरुषार्थ लौटा देना। तो ये पुरुषार्थ उसको देता है, ये पुरुष बन जाता है और जाता है, रहता है घर पे। अब ये यक्ष पहली बार औरत बना, तो ये ऋषियों के सामने जाके नाचता, उनकी गोदी में बैठता, उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचता, ये सब करता था। तो ऋषि लोग इसको शाप दिए, जब तेरा पुरुषार्थ तेरे को कभी वापस नहीं आना करके। है ना? तो उसका पुरुषार्थ वापस नहीं आया, ये शिखंडी रह गया फिर ना, उसका शिखंडी रह गया। तो महाभारत में बहुत भांति भांति से लोग पैदा हुए हैं। द्रोणाचार्य तो द्रोण से पैदा हुआ था, जो लोपा है द्रोण से। कृपाचार्य और कृपी अंगूरों के गुच्छे से पैदा हुए थे। वो दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसको मिल गए थे शांतनु को, वो जंगल से उठा के ला लिया था कि भगवान की कृपा से ये मिले हैं, इसलिए लड़के का नाम कृप और इसका नाम कृपी रखा था। वो कृपी से द्रोणाचार्य की शादी किए थे लोग। द्रोणाचार्य दोनों में पैदा हुआ था। महाभारत में बहुत भांति भांति की संतान उत्पत्ति है, और कोई भी एक तरह से पैदा नहीं हुआ है। हाँ। जरासंध जब पैदा हुआ तो उसके 2 टुकड़े में पैदा हुआ था, 2 हिस्से में। उसको फेंक दिए निकाल करके बाहर, क्या करेंगे करके। तो जरा नाम की एक राक्षसी वो 2 टुकड़ों को जोड़ी, वो जरासंध हुआ। जरा नाम की राक्षसी, इसकी संधि करने से वो जरासंध राक्षस हुआ ना पूरा। तो बहुत तरह तरह से इसमें पैदा हुए हैं ना महाभारत में। कौरव भी एक तरह से पैदा हुए, वो तो मांस पिंड ही पैदा हुआ था, जिनको अलग अलग रखा गया था। मगर ये जो 5 लोग जो पैदा हुए थे, दुर्योधन, भीम, बकासुर, कीचक और जरासंध, ये 5 एक ही समय में एक ही नक्षत्र में पैदा हुए थे। अच्छा, भीम, दुर्योधन, कीचक, बकासुर, जरासंध। तो इनका ये था कि एक के हाथ से जो मरेगा, कोई एक मर जाएगा तो बाकी 3 भी उसके हाथ से मरेंगे।
ऐसा ये था इनका। कृष्ण को मालूम होगा। हाँ, तो ये भीम बकासुर को मार दिया था पहले। तो इन सबको अंदाजा था कि हमारे हाथ से भीम, हमको तो भीम ही मारने वाला है। अच्छा, इनको भी अंदाजा फिर है ना। तो महाभारत के टाइम पे भीम का वज्रदेह था, कृष्ण का भी वज्रदेह था, दुर्योधन का आधा शरीर वज्र का था, ऐसा है। तो ये वज्रांग माने जाते थे। भीम तो सहज पैदा हुआ था, कृष्ण का वज्र की तरह अंग बन गया था। एक बार दुर्वासा द्वारिका है, तो दुर्वासा से लोग डरते थे, बड़ी गंदी बू आती थी इसके शरीर से, है ना, बड़ा गुस्से वाला। तो कृष्ण बोले भगवान क्या सेवा करें, खीर बनाओ। तो खूब पतीला भर के खीर बनाए, लेके आए। तो देखा खीर को, देख के बोलता है कि देखो कृष्ण रुक्मिणी को बुलाया, अब जाओ दोनों अपने शरीर पे इसको मल लो। कृष्ण मल दिया, क्या करते हैं, पूरे शरीर को मल लिए, रुक्मिणी भी मल ली। रुक्मिणी से नहीं मल, कृष्ण से मलवाया। वहाँ रथ खड़ा था, रथ पे चढ़ गया, चलो दोनों रथ को पकड़ के खींचो। ये दौड़ रहे हैं रथ को पकड़ के, ये उसको बैठा हुआ है ना, दुर्वासा। आए, रुक्मिणी गिर गई, ये गई तो ये उतरा, बड़ा खुश हुआ कि देखो कृष्ण, तुम जितने शरीर पे खीर लगाए हो वो पूरा शरीर वज्र का हो गया, जहां ये खीर नहीं लगाए हो वो शरीर वज्र का नहीं है। तो पैर के तलवे में ये नहीं लगाया था, तुम्हारी मृत्यु वहां से होगी। तो कृष्ण अपने पैर बहुत छुपा के रखता था, बहुत छुपा के रखता था। तो बर्बरिक जब आया था लड़ाई के लिए, लड़ाई के मैदान, जब लड़ाई के लिए, तो ये सब बैठ करके हिसाब किताब लगा रहे थे कि ये महाभारत की लड़ाई कितने दिन में खत्म होगी। कोई बोला 6 महीने लगेंगे, कोई नहीं 1 महीने में खत्म होगी। तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो बर्बरिक हंसा, कोई लड़ाई है क्या? फिर ऐसे बोले कि बर्बरिक तुम कितनी देर में खत्म, तुम बोले तो 1 दिन में खत्म कर डालूंगा लड़ाई। तो कृष्ण बोलते हैं कि तेरे पास 3 ही बाण है, तो इससे क्या करेगा, तो अपने बाणों का प्रभाव बता। तो ठीक है महाराज, तो ये इस वृक्ष पे बता बोले। तो कृष्ण कुछ पत्ते तोड़ के पैर के नीचे छुपा लिए थे। तो ये बाण चलाया तो उस वृक्ष के हर पत्ते में छेदा हो गया, और उसके बाद वो बाण आके तरकश में घुस गया। तो ये हल्लू से पैर के नीचे से पत्ते निकाल के देखे, उसमें भी छेदा है। इसके बाणों को तो मेरी जान भी मालूम है बेटे को कि मेरी भी मृत्यु कहां से होने वाली है। तो बर्बरिक तो उतना ये था पूरा। बर्बरिक की तो बलि दी गई थी ना, नहीं रक्त बलि बर्बरिक की दी गई थी। रक्त बलि अमावस्या को देना था। ये तय हुई थी कि दुर्योधन सहदेव के पास में आके पूछता है कि हम किस दिन रक्त बलि दे तो हमारी विजय होगी। तो ये सहदेव जो थी जानता था। ये बोला कि देखो दुर्योधन, अमावस्या के दिन अगर तुम रक्त बलि करते हो तो तुम्हारी विजय है। कृष्ण सुनते, अरे ये क्या बोल दिया, अरे हाँ मैं कैसे झूठ बोलता, ज्योतिष की बात अगर नहीं होता, पूछने आया है, तुम लोग पूछने आते तो तुमको भी बताता मैं, ये बोला। तो कृष्ण बोले कि ठीक है। अब तो कृष्ण ने एक चीज की है कि अमावस्या से 1 दिन पहले ही ये अमावस्या कर दी है कृष्ण। 1 दिन पहले ही अमावस्या कर दी है। तो कृष्ण तो अमावस्या की पूजा करने लग गए, इनको देख के और भी करने लग गया, इनको देख के और भी करने लग गए। तो चांद और सूरज बोले कि हम आमने सामने तो कल आने वाले हैं, ये आज ही कैसे पूजा कर रहा है। तो ये दोनों भी आए, सूर्य और चंद्रमा आके बोले कि प्रभु अमावस्या तो कल होने वाली है, तुम आज कैसे। उन्होंने बोले कि क्या कल, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होते तो अमावस्या होती है, अभी तुम नहीं है क्या, चलो अभी हम पूजा करता हूँ। तो किए, है ना। दुर्योधन को भ्रमित कर दिए उधर। दुर्योधन 1 दिन पहले रक्त बलि किया, 1 दिन पहले रक्त बलि किया ना। तो ये वो, तो ये बर्बरिक की फिर बलि किए थे। तो बर्बरिक का जब सर लगा दिए, उन्होंने बोला कि मेरे को देखना है कि तुम क्या बहादुरी करेंगे मैदान में। तो संजीवनी मणि लगा करके वहां रख दिए पहाड़ी के ऊपर। तो जब फिर ये महाभारत की लड़ाई होने के बाद में सबको जरा मस्ती आ गई, सब अपना अपना बखान करने लगे। तो कृष्ण बोले चलो बर्बरिक से पूछते हैं।
कि कौन कैसे लड़ा है, कौन। तो ये सब गए तो बर्बरीक से पूछते हैं कृष्ण कि हे बर्बरीक, बता महाभारत की लड़ाई में तू क्या देखा? बोला कि महाराज कुछ नहीं देखा, सिर्फ दो चीज देखा। एक तो एक चक्र घूमते हुए देखा, और पता नहीं एक कोई और चीज थी जो रक्त का पान कर रही थी, बस ये। हाँ, तो ये मैं देखा हूं। उसके बाद ये पहले मर जाते थे, फिर एक दूसरे को कोई मारता था, यही देखा हूं मैं। पूरी महाभारत में दो ही लोगों को वीर देखा हूं मैं, एक बूढ़ा था और एक बच्चा था। एक पितामह भीष्म थे, एक अभिमन्यु था, बाकी कोई वीर था क्या उसमें? है ना, कोई वीर नहीं, बाकी सब तो नाटक कर रहे थे पूरा का पूरा ना। तो ये बात, तो ये लोग खामोश हो गए कि अरे बाप रे, हम तो खाली पीली में ये था पूरा चल रहा है, मस्ती में आ गए कि हमारे कारणवश ये हुआ है। तो ये कृष्ण बहुत जगह जगह पे ऐसे करते रहते थे। जब ये राजसूय यज्ञ किए तो राजसूय यज्ञ में कृष्ण पत्तल उठाने का काम ले लिए थे कि मैं तो पत्तल उठाऊंगा। तो दान करने का काम, लोग भेंट लेकर के आएंगे उसको लेने का काम, ये सबको बांटा गया था ना। तो भेंट जो लेता था वो दुर्योधन लेता था। दुर्योधन की जान जलती थी, इतनी भारी भारी चीजें आ रही है भेंट में। वो कृष्ण उसको जानबूझ के रखे थे। इतनी भारी, कहाँ से क्या क्या। उस समय चीन से जो बर्तन आए थे, चीन से ऐसे पात्र आए थे जो बालों के बने हुए थे, जिसमें कोई भी चीज डालते ही, जहरीली चीज डालते ही आग लग जाती थी, पता चलता था। और ये सब जान जाती थी। अब इधर दान करना है तो कृष्ण बोलते कि युधिष्ठिर तुम्हारे वश का नहीं है दानवान करना। किसको बोलते हैं? युधिष्ठिर को। हाँ। तुम क्या खाक दान करोगे? दान करने के लिए कर्ण को रखो, है ना। तो कर्ण को दान के लिए रखा गया था। ये सबको काम बांट दिए गए थे ना। तो जब ये बीच में 5 जन ने शंख लगा दिए थे, ये पूछा था कि अगर यज्ञ सफल हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चले? तो बोले 5 जन ने शंख है, जिस समय इसमें से आवाज आएगी तो तुम ये समझ लेना कि यज्ञ सफल हो गया। तो बहुत दिन हो गए इसमें से आवाज ही नहीं आ रही थी। तो ये धीरे से कृष्ण पूछता क्या बात है, अभी तक मुझे आवाज नहीं आ रही, यज्ञ सफल नहीं हुआ क्या? तो कृष्ण बोले कि देखो, अभी इस इलाके का एक आदमी यहाँ भोजन नहीं किया है, तुम उसको लेकर के आओ। तो भीम गया उसको लाने के लिए। सड़ा गला बैठा हुआ है कोई एक वहां पे तपस्या में। तो भीम देखा, लाना है, ले जाना है, क्या करेंगे? उसको उठाया, कंधे पे बिठा के लेके आया, हाथ पांव धोए, पैर वैर धोए, बैठा है खाना खिलाने के लिए। तो द्रौपदी खुद खाना परोस रही है, 32 तरह का व्यंजन परोसी सब। ये देखते रहा, ये सब मिलाने लग गया। तब जैसे ही मिलाने लगा, शंख में से आवाज आने लगी। तो द्रौपदी बैठ के देख रही। ये जैसे ही निवाला उठाया, द्रौपदी देखी, सोची जंगली का जंगली बेटा, 32 तरह का भोजन परोसी, इसको खाने का भी पता नहीं है, भगवान भी क्या क्या करते हैं, है ना। जैसे ये निवाला उठाया, उसे नीचे रख दिया, शंख में से आवाज आना बंद हो गई। तो भगवान कृष्ण बहुत हल्ला मचाए। द्रौपदी को बोलते कि तो ऐसा सोचने वाली भी कौन होती है यहाँ पर बैठ करके? ये कितना बड़ा योगी है, तेरे को क्या पता है? वो तो सारी चीजों को एक ही एक देखता है और एक ही चीज कर रहा है, और तू बैठ के सोच रही कि जंगली का जंगली बेटा, 32 तरह का भोजन परोसी, इसको खाने का भी पता नहीं है, सब मिला लिया। तो द्रौपदी फिर हाथ पांव जोड़े, क्या करते हैं? ठीक है चलो, फिर वो महाराज चलते बना उठ करके, यज्ञ सफल हो गया, माना गया। तो ये राजसूय में ही अग्र पूजा जो होती है, हमारे पास में वास्तु शांति करने के बाद अग्र पूजा होती है एक, या तो किसी संत को या महात्मा को ला करके, या उस इलाके का जो भी पीठाधिपति सन्यासी होता है उसको ला करके अग्र पूजा करवाई जाती है, की जाती है अग्र पूजा। तो ये अग्र पूजा में कृष्ण को बैठाया गया था। भीष्म पितामह वहां बोलते थे कि इससे बड़ा आदमी कोई नहीं है, अग्र पूजा इसकी करो। तो वहीं पर शिशुपाल का वध हुआ था। उसी अग्र पूजा में शिशुपाल दुनिया भर का हल्ला मचाया था। शिशुपाल इसकी बुआ का बेटा था। कुंती
कुंती कृष्ण की भुआ लगती थी रिश्ते में। तो वहीं पर शिशुपाल जब हुआ था, इसके 4 हाथ 3 आंखें थी। ये कि अब क्या करें, देवता है तो ठीक है, वे 4 हाथ 3 आंख वाला अच्छा लग जाता है, मनुष्य ऐसा लगे तो कितना भयंकर लगे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है 3-3 आंखों से, तो ये बड़ी परेशान रहती थी। तो वो कोई ऋषि बोल दिया था कि देखो, जिसके भी हाथ में जाते ही इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएंगी, तो ठीक तो हो जाएगा, मगर उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो ये छोटा सा था, जब एक दिन कृष्ण आए तो कृष्ण से लड़ पड़ा, ये दोनों को तो एक दूसरे को पकड़ लिए। कृष्ण जैसे ही उसको पकड़े, उसके 2 हाथ और 1 आंख चले गई। तो वो बोलती कि भाई देख, तू तेरे हाथ से मरेगा, उसको मारना मत। मैंने बोलता है कि ठीक है, मैं क्यों मारूंगा, तो भी कभी कोई भी अपराध हो जाए तो नहीं मारना। वो बोलते कि 100 अपराध तक इसके मैं माफ करूंगा, वो भी इतने बड़े अपराध होना चाहिए कि जो किसी की हत्या के समान अपराध हो। ठीक है, ऐसा कब करेगा। मगर ये जो बकवास किया वहां पे, खूब भयंकर भयंकर गालियां दिया कृष्ण को, उसके बाद कृष्ण उसको मारे थे। ये महाभारत की लड़ाई में उस समय पे ये इनका बहुत कुछ चलता रहा ना। दूध बन करके गए, दौम्य को दूध बना करके भेजे, फिर खुद गए, फिर बाद में बातचीत चलते रही, किसी चीज को नहीं माने। जब कृष्ण गए संधि की बात करने के लिए, कृष्ण का अपना एक जाने का ढंग था, सात्विकी साथ में था। सात्विकी इनका चेला था कृष्ण का, हमेशा कृष्ण के साथ में रहता था। एक बार बलराम, कृष्ण और सात्विकी कहीं जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ गया, रात हो गई। तो अभी बोले कि अब क्या करेंगे, अब कहाँ पार जाएंगे। तो कृष्ण बोलते कि सो जाएंगे, अब यहाँ क्या है, आग जलाओ और सो जाओ। नहीं, कोई तो एक जना पहरे पे रहना है। तो सात्विकी बोलता है कि मैं रहता हूँ पहरे पे, 1 पहर मैं रहता हूँ, 1 पहर बलराम रहेगा, 1 पहर कृष्ण रह जाएगा। तो सात्विकी पहले रहता है, तो सात्विकी पहरा देते रहता है। एक छोटा सा कीड़ा आता है, कीड़ा आए तो वो देखता सात्विकी, उसको लात मारता, वो जरा बड़ा हो जाता, वो इसके ऊपर दौड़ता कीड़ा, ये उसको फेंकता उठा करके, वो और बड़ा हो जाता, इतना बड़ा था, दोनों की आपस में खूब लड़ाई होती है। वो रहता है कीड़ा जो राक्षस के रूप में है, वो इसकी खूब पिटाई करता, सात्विकी खूब पिटाई होती है। तो अब सात्विकी का समय होते ही, पहरे खत्म होते ही वो कीड़ा चले जाता है, ये चुपचाप बलराम को उठाता, उड़ के पड़ जाता, उसको ये नहीं बोलता कि अपनी लड़ाई हुई है। तो बलराम उठता है, तो बलराम के साथ भी वही घटता है, बलराम की भी अच्छी पिटाई करता है। उसके बाद कृष्ण जब उठते हैं ना, तो कृष्ण के साथ में भी वो आ जाता है। तो ये कृष्ण उसको देख करके हंसने लगते हैं। वो छोटा 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 होता है और उसको अपने दुपट्टे में बांध देते हैं कृष्ण। सुबह उठने के बाद में, रात में कोई घटना घटी है क्या, कुछ हुआ है क्या, तो ये बात होते रही। तो कृष्ण भगवान बोले कि कुछ नहीं हुआ है, सात्विकी तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या, बलराम पूछ रहा है। तो ये फिर धीरे से बोलते कि हाँ, ऐसे से एक राक्षस आया था, तो हमारी खूब पिटाई किया है, हम भी लड़े, वो पिटाई किया है। तो कृष्ण तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास भी आया था? हाँ, मेरे पास भी आया था, देखो मैं उसको बांध लिया हूँ। तो ये क्या है? तो बोलते हैं कि ये तो क्रोध है, क्रोध है ये तो। तुम अगर क्रोध को देख के तुम क्रोधित होगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो क्रोध है, तुम अगर इसको देख के क्रोधित होते हैं तो ये और बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि तुम्हारी पिटाई करवाएगा, है ना। तुम उसको देख करके, क्रोध को देख करके तुम क्रोधित मत हो, हंसने लग जाओ, धीरे धीरे वो छोटा हो जाएगा, है ना। तो कृष्ण बोलते कि ये तो क्रोध था, तुम क्रोध को देखे क्रोधित हुए तो तुम्हारी कर दिया पिटाई, और क्या है ना। तो ये जो चीज है ना, बहुत महाभारत में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से आ जाते हैं। उत्तुंग ऋषि, वो कृष्ण को महाभारत की लड़ाई करके जाते समय ये ऋषियां शाप दिए थे, गांधारी भी शाप दी थी,
ऋषियाँ भी शाप दिए थे इसको कि इतनी बड़ी जनहानि करवा दिया, जानबूझ करके हत्याएं दिए, इतना खराब हुआ है। गांधारी को शाप दी थी इसको कि जैसे तुम हमारे वंश को नाश करवाए हो, आज से 36 साल के बाद तुम्हारा भी वंश नाश होना है। अभी कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो रास्ते में उत्तुंग ऋषि मिल गए हैं। वो उत्तुंग ऋषि भी डांटे डपटे, फिर शांत हो गए। फिर बाद में बोलते कि कृष्ण भगवान बोले, ऋषि क्या सेवा कर सकते हैं? बोले, मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ, पानी की बहुत कमी है, जब भी मुझे पानी की प्यास लगे पानी मिल जाना चाहिए। बिल्कुल जरूर महाराज, जब भी पानी की याद करो तुम्हारे सामने पानी आ जाएगा। कृष्ण चले गए। बहुत दिन के बाद में एक दिन इनको बहुत प्यास लगी, पानी होता तो बहुत अच्छा रहता। तो इतने में एक चंडाल सामने से घड़ा भर पानी लेके आ रहा था। वो आके पूछा, महाराज पानी पीना है, प्यास लगी है? उसको देख, नहीं पीना है मुझे। वो चला गया, वो चला गया। तो ये फिर बहुत प्यास लगी, पानी नहीं आया है अभी तक। कृष्ण बोले थे कि पानी मिल जाएगा। तो कृष्ण को याद किया तो कृष्ण आए, बोले, हे कृष्ण, इतनी प्यास लगी है, पानी नहीं आया, तुम बोले थे कि पानी की याद करते तुम्हारे सामने पानी आ जाएगा। वो बोले, महाराज जब तुम पानी की याद किए तो मैं अमृत का कुंड भेजाया था तुम्हारे लिए कि एक बार पी लो तो तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए शांत हो जाए। तुम तो उसको बुरी तरह से देख के भगा दिए कि इसके हाथ का पानी कौन पिएगा। अब तुमको, जब तुम इतनी इस तरह की बातें तुम सोचते हैं तो तुमको पानी भी पीने का हक नहीं है करके कृष्ण भाग गए ना वहां। तुम ऐसे कैसे सोचते हो तुम लोग बैठ के? बहुत सारी चीजें ऐसी है ना। तो बाद में तो आखिर का जो मौसल पर्व है वो तो मूसल पैदा हुआ था दुर्वासा से, दुर्वासा के शाप से ना। वो बेटे ग्वाले एक लड़के को लड़की का रूप बनाए, गर्भवती औरत जैसा बनाए, और जाके ऋषि से पूछते हैं कि ऋषि इससे क्या संतान पैदा होगी, है ना। शर्मा रही है पूछने से, इससे क्या संतान पैदा होगी। ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, मुझे तुम्हारी बदमाश करके तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। तो उसमें से मूसल निकला। तो मूसल लेकर के इनके पास गए, जाकर के बताए तो ये रगड़ रगड़ के समुद्र में तो फेंक दिए। इतना सा टुकड़ा बचा था उसी फेंक दिए। बारीक चूरा समुद्र की लहरों से बाहर आया और एक घास बन गया। तो जब ये द्वारिका डूबने वाली थी, कृष्ण को तो पता चल गया था कि द्वारिका डूबेगी, तो ये सब यादव लोग निकल गए द्वारिका छोड़ करके, और दूर से द्वारिका डूबता हुआ देखे हैं ये लोग। और फिर जब जा रहे थे तो एक जगह ठहरे और रात में दारू वारू पी लिए, जरा पी करके महाभारत के टाइम की बात निकल के आई कि कृतवर्मा और भूरिश्रवा में कौन बहादुर है। किसमें? भूरिश्रवा और कृतवर्मा, ये दोनों इसके सेनापति थे। हाँ, कृष्ण के सेनापति थे। हाँ, एक कृष्ण का था, एक उनका था। अच्छा। तो अब ये कि भूरिश्रवा, सात्यकी, ये वो सब लड़ पड़े। महाभारत की लड़ाई में एक भगदत्त नाम का एक आया था, वो इतना बूढ़ा था, उसकी ये चमड़ी ऐसे नीचे गिर जाती थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो ऐसे चमड़ी ऊपर बांध के, पट्टी बांध के लड़ने आया था महाभारत में। भयंकर लड़ाई किया वो, मर नहीं रहा था वो ना। बहुत हाथी पर बैठ करके तो कृष्ण अर्जुन को बोलते कि इसकी आंख की पट्टी काटो पहले। तो वो बाण चला के वो पट्टी काटा, पट्टी करते ही वो चमड़ी नीचे गिर गई, इसको दिखना बंद हो गया। दिखना बंद हो गया तो भीम उसको मारा फिर जा करके भगदत्त को। ऐसे भांति भांति के लोग उसमें लड़ाई में आए हुए थे ना, खूब इतने बूढ़े बूढ़े सब। उस टाइम पे ये भी कोई जवान तो थे नहीं, तो अच्छे बूढ़े ही थे। ये भी 86 साल का थे, युधिष्ठिर 86, कृष्ण खुद 84 साल का था। ये सब 80 पार किए हुए लोग थे पूरे के पूरे, कोई जवान ववान नहीं था। भीष्म की क्या उम्र थी? भीष्म की काफी लंबी उम्र थी, पता नहीं क्या उम्र रही होगी भीष्म की उस समय। अब भीष्म, जब कभी कभी बड़े बड़े लोग भी मूर्खता करते हैं। अब भीष्म ना, जब ये प्रतिज्ञा क्या की, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, राज्य नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा तो कर लिया। तो शांतनु बोला कि न शादी करना है, न संसार पैदा करना है, न राजा बनना है, तो कभी भी मर जा भाई, क्या फायदा आप जीने का, है ना।
कभी भी मर जा का उसको इच्छा मरनी वरदान समझाइए, ऐसा ना। वो तो कभी भी खत्म हो सकता था, जब कुछ करना ही नहीं है कभी भी खत्म हो सकता था ना, मगर वो लटका रहा लंबा समय तक खूब चाहे तो पहले ही खत्म हो जा सकता था, खूब लंबे समय तक रहे ना भीष्म कि मैं राज्य को सुरक्षित करके मरूंगा। ऐसे राज्य को सुरक्षित करने के चक्कर में वो इतना लंबा जीना पड़ा उनको। ऐसे ये सब रहा महाभारत में। बहुत महाभारत है बहुत सुंदर चीज। पर ये महाभारत उस युद्ध को क्यों कहते हैं? महायुद्ध, महासंग्राम, ऐसा महाभारत क्यों? वो संग्राम ही रहा है। महाभारत ये बाद में नाम लगे हैं पूरे, क्योंकि व्यास तो जय नाम से लिखे थे उसको। पता नहीं बाद में कब ये महाभारत हो गया या कैसे हो गया। फिर वो यादव होगा क्या? और ये जो वो शांति पर्व की कल आप बात कर रहे थे, यादव तो दारू पी के मस्ती में आ गए थे। सात्विकी भूरी श्रवा वो ये करके लड़ पड़े, तो ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि आपस में लड़ पड़े ये लोग, दो ग्रुप हो गए, हथियारा लेकर के मारने पीटने दौड़े एक दूसरे को। फिर कुछ नहीं मिला तो घास उखाड़ के मारे, वो घास लगते ही मर जाते थे पूरे यादव मरे, बहुत यादव मर गए वहां पे। महाभारत को घर में नहीं रखते बोलते हैं? कुछ नहीं ऐसा, ये बातें बहुत प्रचार में आ गई, पता नहीं कैसे आ गई है। समुद्र यात्रा हमको निषेध हुई, महाभारत घर में नहीं रखा, गीता नहीं पढ़ना है, योग वाशिष्ठ नहीं रखना है घर में। ये बीच में कब ये प्रचार में आ गई पता नहीं ये बात है ना। महाभारत रखने से क्या हो जाएगा? गुरुजी एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा था। आपने भी बताया था प्रकरण में कि जब शिव जी ने पार्वती को शाप दिया था ना कि तुम 5 पति होंगे, तो उन्हीं के अंश बने पांडव। लेकिन जिस तरह से पांडवों का जन्म हुआ, तमाम देवता आए थे, तो वही मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि शिव जी के अंश है, लेकिन उसमें तो सब अलग अलग देवता आए थे। हाँ, ये वायु से उससे इससे मरे, अब सब ये शिव जी के अंश ही माने जाते हैं। ऐसे पता नहीं, तो ये सब है ना। अब ये तो हनुमान जी को भी एकादश रुद्र बोलते हैं, वो भी रुद्र का अवतार माने जाते हैं ना, 11वां रुद्र माने जाते हैं हनुमान जी। तो ये सब है देखो। तो महाभारत की कथा तो खैर खूब लंबी है, तो मेरे को भी अब बहुत टाइम हो गया ये बोल करके, तो कई दिनों तक ये कथा चलती है पूरा। कभी देखो फिर कभी होगा तो अब पद्धति से बैठ के सुनना है फिर ना महाभारत। इस तरह की कभी नहीं सुना गुरुजी। कभी नहीं सुना। ये सब जो है ना है महाभारत, क्योंकि शकुनी जो था गांधारी की जो शादी किए थे धृतराष्ट्र से, पहले किसी जीव से गधे वधे से शादी करके फिर गांधारी इसके साथ शादी किए थे, धृतराष्ट्र के साथ। कोई गंड है, कोई नक्षत्र है कर करके। ये शकुनी को बहुत बुरा लगता था। शकुनी को बुरा लगा ये कौरव पैदा होने के बाद में इनको पता चला कि ऐसे से हमारी माँ की पहले गधे से शादी की, यूं करे त्यों करे। तो ये गए बेटे गांधार देश जा करके शकुनी उसके बाप को और शकुनी के 99 भाइयों को पकड़ लिए। कौन? कौरव लोग ला के जेल में डाल दिए, और इनके लिए एक एक आदमी के लिए रोज सिर्फ 1 चावल का दाना डालते थे, 100 चावल के दाने अंदर फेंकते थे। तो ये सब अंदर बैठ करके सोचे कि एक एक दाना खा के तो कोई बचेगा नहीं, सब अगर इकट्ठा करके एक को खिलाते हैं तो एक मुट्ठी भर अन्न होता है, कोई जी सकता है। तो उसमें शकुनी ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं इनके वंश का नाश कर डालूंगा, पानी देने वाला तक किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रतिज्ञा ये किया था शकुनी। तो ये सारे लोग मिल करके वो अन्न इकट्ठा करके इसको खिलाते थे, मुट्ठी भर अन्न ये खाता था। कई बार ये अपने भाइयों के मांस को खा गया, एक मर जाता था। तो इसका बाप जो था ये बोला कि मेरी लाश को मत ले जाने, तू खा लेना। तो वो उसकी लाश को खाया, उसकी हड्डियों से फांसे बनाया था जुआ खेलने के, उसकी हड्डियों से फांसे बनाया था।
वो जब भी हाथ में लेता तो ये सब की मौत है उसको याद आती, नजर आता उसको, है ना। वो फांसे बना करके बैठा हुआ था। तो वो अब शकुनी इतना तेज था, वो द्वारपालों के साथ में दुर्योधन की बहुत तारीफ करता था। जो वहां पहरेदार रहते हैं तो उनके साथ में लगा रहता बात करने, दुर्योधन की बहुत तारीफ करते रहता था। तो ये जाके दुर्योधन को कभी कभी बोलते रहते थे कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, ऐसा है। तो जब इधर राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था तो दुर्योधन उधर से गुजर रहा है, तो ये द्वारपालों से बात कर रहा है कि कितना भी हो कैसा भी हो मेरा भांजा है, और मैं बाहर होता तो इससे बड़ा यज्ञ इनसे करवाता। यूं थी बातें। तो ये दुर्योधन सुना, उसको निकाला, अंदर से निकाल के माफी मांग के रखा। फिर ये अपना प्रसंगम पूरा चालू किया। शकुनी ये अपना खेल पूरा चालू किया, कहीं से भी खानदान खत्म करना था इनको, पूरा किया, पूरी प्लानिंग किया कि कैसे कैसे किससे दुश्मनी करने से मर सकते हैं, ऐसा। तो फिर वो पांडव से दुश्मनी करवाया था इनकी ना। बार 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 उसको फांसे हाथ में लेते ही सब याद आता था, वहां से हमेशा साथ में रहता था। इसको कभी इस तरह से बताया नहीं, वो तो कहते हैं कि उसको अंधे के साथ शादी कर दी थी इसलिए उसने बदला लेने के लिए किया, बस इतना से मैं खत्म कर देता अरे कि बदला लेना है। ये है ना। तो इसलिए शकुनी बार बार वो लगा रहता था, कुछ न कुछ करने कराने के लिए पूरी प्लानिंग करते रहता था। जब कौशल प्रदर्शन चल रहा था उस समय कर्ण आया तो ये सीधे से द्रोणाचार्य मना कर दिया कि नहीं ये तो राजकुमारों का है, तुम कहाँ इसमें घुसे चले आ रहे हो, इसमें तो राजा या राजकुमार लोग हो सकते हैं। तो दुर्योधन झट उसी टाइम पे उसको अंग देश का राजा बनाया था, अंग देश का राजा बनाया था कि अब ये अंग देश का राजा है, चलो अभी करेगा, अपना भी प्रदर्शन करेगा। तो अंग देश का राजा बना दिया था। अब यहाँ बार बार सूत पुत्र की बात आती है। अब उसके बाद उसको सूत पुत्र कोई नहीं बोला था दुर्योधन को या कर्ण को, हर कोई उसको अंगराज बोलता था। ये युधिष्ठिर खुद दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं बोलता था, सुयोधन बोलता था। तो ये बार बार कई लोग पूछते थे कि आप इसको सुयोधन क्यों बोलते हैं, इसमें बुरा क्या है, ये बहुत अच्छा राजा है, इसकी प्रजा बहुत खुश है, शस्त्र विद्या में पारंगत है, गदा युद्ध सीखा है, इसमें कमी क्या है, बहुत दान करता है ये, और ये गर्भवती स्त्रियों के साथ कभी रमण नहीं करता है, और ये दिन में कभी सोता नहीं है, कभी। इसके सारे श्रेष्ठ गुण हैं। हमारे से वैर है उसका क्षात्र धर्म है, उसके लिए मैं इसको बुरा थोड़ी बोलूंगा, है ना। बाकी और भी तो इसके बहुत सारे गुण हैं, उसको भी तो देखना है ना। इसकी प्रजा इससे दुखी नहीं है, प्रजा कहीं नाराज नहीं थी, दुर्योधन से साथ देती थी पूरा, ऐसे। तो ये जो था दान बहुत करता था, बहुत योग करता था, शस्त्र विद्या में पारंगत था। बलराम से 13 साल गदा युद्ध सीखा था। जब ये दोनों भीम और दुर्योधन जब लड़ने लगे तो युधिष्ठिर कृष्ण से पूछे ये दोनों में से कौन, बोले देखो भीम बलशाली है मगर विद्या में पारंगत दुर्योधन है, जीत उसी की होती है जो विद्या में पारंगत होता है, ऐसा है, उसकी जीत होती है। तो वही ये सहज है बोलते हो। तो ये घबरा गया था, तो तुम चिंता काहे को करते हो, जो होना है वो करेंगे ना, है ना, चिंता काहे के लिए करते हो। अब कृष्ण जरासंध से कई बार लड़ाई में भाग गया था, है ना। जरासंध से लड़ने जाता, जरासंध जो है कंस का ससुरा कुछ लगता था रिश्ते में, कंस को तो मार दिया, जरासंध खामोश करके को बैठा, वो हमेशा लड़ाई। अब जब भी जरासंध से लड़ने जाता कृष्ण को भागना पड़ता, इसलिए कृष्ण को रणछोड़ दास बोला जाता है, रण छोड़ करके भाग जाता था ये। तो इसको कायर क्यों नहीं कहा गया,
कायर वो होता है जो एक बार हारा तो हार गया, है ना। रन छोड़ करके भाग जाने का मतलब हारना नहीं है। फिर ये जाता था। राजसूय यज्ञ के टाइम पे ये भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों गए थे। तो इसके